दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है गुरु शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, लेखपाल, पेट यानी पीटी, पेट समेत 10 परीक्षाओं की डेट घोषित। दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि योगी सरकार 2 यानी दूसरी योगी सरकार जो बनी है इस समय एक्शन में दिख रही है। जो भी कार्य है फास्ट करने की सोच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जो एक्शन दिखा रहे हैं ये धरातल पे, जमीनी स्तर पे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। इसी तरीके एक्शन चुनाव के पहले भी योगी सरकार फर्स्ट ने दिखाया था। जो लेखपाल परीक्षा की बात की जा रही है, ये परीक्षा नवंबर में होनी थी, नहीं नवंबर 2021 में होनी थी, अब 22 आ गया है, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई। बीच में चुनाव की अड़चने आ गई, कुछ भी कहा जाएगा, लेकिन बहुत ही सालों से मैटर चल रहा था। पेट एग्जाम 2020 से मुझे जानकारी है कि 2020 में जब आप लोगों ने रोजगार दिवस मनाया था मोदी जी के जन्मदिवस पर, उसके बाद योगी सरकार एक्शन में आई थी कि हम 3 महीने के अंदर सारी भर्ती निकाल देंगे, अगले 3 महीने बाद नियुक्ति पत्र दे देंगे। लेकिन 1.5 साल हो गए लगभग, आज तक कुछ नहीं हुआ है। केवल 1 साल के अंदर उन्होंने पिछले वर्ष मतलब जब आप लोगों ने एक्शन आंदोलन किया, उसके बाद योगी सरकार एक्शन में आने के बाद फिर पेट एग्जाम लगा दिया। फिर 1 साल बाद पेट करवाया अगस्त में 21 में, लेकिन उसका भी कहने का मतलब रिजल्ट देर में आया। और अब उसके आधारित जो परीक्षाएं उनकी तैयारी करने की सोच है। अगला पेट फिर होने की डेट भी आ गई, लेकिन जो पिछली अभी परीक्षाएं हैं वो अभी पेंडिंग पर, उनकी अभी वो परीक्षाएं संपूर्ण नहीं हो सकी हैं। तो योगी सरकार देखते हैं, दूसरी जो योगी सरकार है, योगी सरकार 2 एक्शन में दिख रही है। अब देख लेते हैं कौन सी परीक्षाएं, पहले आपको बता देते हैं योगी सरकार। तो देखते हैं, ये देख लीजिए, दैनिक जागरण भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। यूपी SSSC एग्जाम कैलेंडर 2022 लेखपाल पीटी समेत 10 भर्ती परीक्षाओं का तारीखें घोषित। यहां देखें पूरा, और पूरी खबर आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2022 में 14 लिखित परीक्षाएं आयोजित करेगा। कुल परीक्षाएं कहने का मतलब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कुल 14 परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनमें शामिल 10 लिखित परीक्षाओं के जरिए आयोग विभिन्न विभागों में 24,183 रिक्त पदों पर भर्ती करेगा। कहने का 10 लिखित परीक्षाओं के माध्यम से 24,183 पदों पे योगी सरकार इसी साल जो कैलेंडर जारी किया है उसमें भर्ती अब कर देंगे। कैलेंडर तो जारी करते हैं हर साल, लेकिन देखना है करते हैं क्या, आगे क्या होता है, क्योंकि ये घोषणा करना है कि तमाम घोषणाएं जो पिछली इनका सरकार का जो हम लोगों का आप लोगों का अनुभव आपने देखा होगा कि घोषणाएं बहुत होती हैं लेकिन कार्य नहीं हो पाता है। अब योगी सरकार 2 में देखना होगा कि घोषणाओं के साथ साथ कार्य होता है कि नहीं होता है। पिछले वर्ष आयोजित की गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2021 के आधार पर राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा भी शामिल है, जो 19 जून को आयोजित होगी। कहने का मतलब लेखपाल परीक्षा आपकी जो है, जो पिछले साल आपने फॉर्म भरा था, वो 19 जून को आयोजित की जाएगी। इन 10 लिखित परीक्षाओं में तकरीबन 22 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। जो 10 लाख की लिखित परीक्षाएं होंगी, इन सब अभ्यर्थियों को अगर जोड़ दिया जाए, लेखपाल भी इसमें शामिल है, जो फॉर्म भरे गए होंगे, मेरे समझ में 10 लाख तो लेखपाल भर्ती में होंगे, उससे ज़्यादा होंगे। और हाँ, सब ज़्यादा लेखपाल में ही है। कुल मिलाकर सब 22 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है इसी वर्ष। यूपी SSSC इन 10 परीक्षाओं की तिथियां घोषित करने के साथ ही इस वर्ष आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट पीटी जिसे आप लोग कहते हैं 2022 की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। जो अब दूसरा पेट होना है, ये आप सब जानते हैं कि पिछला पेट हुआ, उसका कोई आज तक आप लोगों को लाभ नहीं मिला है। 2021 का पेट हुआ, अभी तक उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल पाया है। अगला भी पेट का एग्जाम होने वाला है। तो पीटी 2022 का आयोजन 18 सितंबर को होगा। आयोग ने वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर गुरुवार को जारी कर दिया है। कैलेंडर में 3 अन्य परीक्षाओं के लिए तिथियां आरक्षित कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों भर्तियों से जुड़े आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक के दौरान उन्हें बड़े पैमाने पर भर्तियां करने का निर्देश दिया था। जैसा योगी सरकार ने कहा था कि आयोगों की मतलब बैठक किया था
कि तत्काल आप 100 दिन का कार्यक्रम बनाएं, भर्तियां पूरी करें और अन्य कार्यक्रम करें। आप आगे देखते हैं, अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 अप्रैल से। परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने के साथ ही आयोग ने गुरुवार को सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस परीक्षा के जरिए कुल 76 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रवर वर्ग सहायक के 11 और अवर वर्ग सहायक के 20 तथा खाद्य एवं रसद विभाग के अधीन पूर्ति निरीक्षक के 45 पद शामिल हैं। पूर्ति निरीक्षक के 45 पद हैं। 29 जून को आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 22 अप्रैल इन जो परीक्षाएं हैं, कहने का मतलब इनकी जो एग्जाम है वो 29 जून को होगा। फिर से देख लीजिए, प्रवर अवर वर्ग सहायक और आपूर्ति अधिकारी, हाँ पूर्ति निरीक्षक की जो है ये भर्तियां 29 जून की होंगी। 29 जून को आयोग की वेबसाइट 22 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। 22 अप्रैल से आज ही 22 अप्रैल है, आज से आप इन परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। आपने देख लिया होगा। ऑनलाइन आवेदन आखिरी तारीख, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की आखिरी तारीख 12 मई है। इन पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अगर लेखपाल ये परीक्षाएं संपूर्ण हो जाती हैं तो पेट का तमाम अभ्यर्थियों को लाभ मिल जाएगा, लेकिन देखते हैं परीक्षाएं संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएं, आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, तभी आप इसको समझिए। कोई अड़चन ना ले पाए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। स्कोर के आधार पर की जाएगी। परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई को कम से कम 21 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो जुलाई आ रही है उस जुलाई को आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। परीक्षा शुल्क कैसे देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन के लिए सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया फीस जमा करनी होगी। ठीक, सभी श्रेणियों के लिए, सबके लिए है, जमा करनी होगी। शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के ई चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही अलग से करना होगा। उन्हें यह शुल्क मुख्य परीक्षा का प्रवेशपत्र डाउनलोड करने से पहले करना होगा। आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से आप देख लेना इसे। परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर, इसे भी देख लीजिए आप, बहुत जरूरी है आपके लिए। परीक्षा आयोजन की तारीख, पदों की संख्या। नंबर 1, PET 2021 के तहत मुख्य परीक्षा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की जो परीक्षा होगी, PET के तहत 2021 जो PET हुआ उसके आप एग्जाम दिया है आपने 2021 पेट का, तो उसी के आधार पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की परीक्षा 8 मई को होना है। इसके पद हैं 9212, काफ़ी पद हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, जो महिला स्वास्थ्य करता है उनके लिए भारी मात्रा में पद है, 9212 पद है। अगर आपने महिलाओं ने 2021 का पेट दिया है तो इसके लिए आप पात्र हैं। 8 मई को परीक्षा होगी। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 22 मई को, इसके पद 16 हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 22 मई को होगी। 904 पद है इसके। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, एक सेकंड में देख लेता हूँ, थोड़ा से आप कंफ्यूज न हो। हाँ, ऊपर जो लास्ट में इसलिए पैक किया, पीछे लिखा ना पदों की संख्या, मैं जो पढ़ रहा था कि आप कंफ्यूज हो जाए, देख लीजिए पदों की संख्या जो लास्ट में पढ़ता हूँ वो पदों की संख्या है। हाँ, राजस्व लेखपाल, हाँ देख लेते हैं। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा जो सब, इसमें काफ़ी जो युवा वर्ग हैं बहुत ज़्यादा इसके लिए बेचैन है, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, काफ़ी दिनों बाद इसकी भर्ती निकली थी। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 19 जून को होना है। इसके पद हैं 8085 पद है। सम्मिलित प्रवर, जो अभी मैं बता रहा था पीछे, सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक, ये 3 परीक्षाएं जो मैं बताया 29 जून को
होनी है। कुल ये 76 पद हैं। इसमें 45 केवल पूर्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा पूर्व निरीक्षक के पद हैं। इनकी मुख्य परीक्षा 29 जून को होनी है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 3 जुलाई को होना है। इसके कुल 486 पद हैं। अनुदेशक मुख्य परीक्षा 17 जुलाई, इसके कुल पद जो हैं 2504 हैं। सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 7 अगस्त को होनी है। इसके 292 पद हैं। वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 21 अगस्त को होनी है। इसके 655 पद हैं। प्रारंभिक आर्हता परीक्षा 2022 18 सितंबर को होनी है। प्रारंभिक आर्हता वही पेट का एग्जाम जो है आपका, ये पेट है प्रारंभिक आर्हता परीक्षा, जो लड़के न समझ रहे होंगे। पेट का एग्जाम आपको पेट 2022 का एग्जाम 18 सितंबर को होना है। पीटी का एग्जाम 18 सितंबर 2022 के दिन इंतजार कर रहे हो। 18 सितंबर का आपका एग्जाम होगा पेट का। सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 की पुनर्परीक्षा तिथि यथा समय सूचित किया जाएगा। इसके अभी इसकी डेट नहीं घोषित की गई परीक्षा की। इसमें 1953 पद हैं, 1953 पद हैं। ये जो कहने का मतलब भर्ती है ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इनकी जो परीक्षा होनी है 2018 की पुनर्परीक्षा, इसकी अभी कहने का मतलब समय सारणी इसकी नहीं जारी किया है, किस डेट को होना है इसकी मतलब बाद में सूचित करेंगे। अनुदेशक मुख्य परीक्षा में 2 घंटे में हल करने होंगे 100 प्रश्न। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन विभाग के अधीन विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशकों के 2504 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 17 जुलाई को आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम भी गुरुवार को जारी कर दिया है। अनुदेशक मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक का मतलब 1 अंक होगा। एक प्रश्न का 1 अंक होगा, 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी। परीक्षा प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। भाग 1 में विषयगत ज्ञान के 60 और भाग 2 में सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। एक प्रश्न अगर आपका गलत होता है तो 1/4 अंक काटा जाएगा। 1/4 अंक मतलब जाएंगे। रोजगार कौशल से संबंधित भाग 1 में अंग्रेजी साक्षरता के 5, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता के 20, पर्यावरण शिक्षा के 10, श्रम कल्याण कानून के 20 और गुणवत्ता प्रबंधन के 5 अंक होंगे। वहीं सामान्य ज्ञान से संबंधित भाग 2 में भारत की सांस्कृतिक विरासत एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, प्रारंभिक अंग्रेजी सामान्य, हिंदी सामान्य, जागरूकता और प्रदेश के से संबंधित ज्ञान से जुड़े विषयों में से प्रत्येक विषय के 5 अंक होंगे। कहने का मतलब एक तरह का जनरलाइज है, सबसे संबंधित आपके 5 अंक होंगे। ये अनुदेशक की जो परीक्षा होनी है उसमें। ठीक, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए, मैंने उपलब्ध करवाई। अगर आप पहली बार मुझसे जुड़े, इस तरह जानकारी से आप जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय